नमस्कार, मैं अश्वत्थामा दीक्षित साथियों। ये मेरा ऑफिशियल चैनल M4 पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ तड़े है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO की ओर से बड़ी खबर आई है। रिटायर्ड होने वाले प्राइवेट नौकरी करने वालों को कितनी मिलेगी, यहाँ पर मंथली पेंशन कैसे करना होगा, कैलकुलेशन। तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए EPS 49 पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे का सहारा किस तरीके से है और अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी जाएगी। EPS 95 पेंशन स्कीम जो है वो बुढ़ापे का सहारा किस तरीके से है और अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी, परिचित कर्मचारियों के लिए लास्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी जाएगी। बहुत ही बड़ी खुशखबरी बिना बैंक गए जारी रहेगी। अब आप सभी की पेंशन जानिए। इस नई फ्री सर्विस के बारे में पूरी जानकारी था। बुजुर्गों के लिए यहाँ पर जो है पेंशन का पैसा बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन हर साल इसे जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जो है आपके सामने बड़ी चुनौती है। लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी की कम समझ के कारण परेशानी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर जो है नई फ्री सर्विस के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके बाद बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और इसी के साथ पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताया जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल FO पेंशन लेटेस्ट न्यूज़ टडे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके यहाँ पर जो है अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आ चुके नए अपडेट के बारे में। रिटायर होने वाले में कई बारे में सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर से बात जरूर करने के लिए दोस्तों जाबिज बल के बारे में जानता है। कर्मचारी बड़ी संगठन की ओर से आ चुके नए अपडेट के बारे में। प्राइवेट नौकरी करने वालों को अब जो है कितनी मंथली पेंशन मिलेगी, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में जहां हर महीने बैंक खाते में आने वाली सैलरी सुकून देती है, वहीं रिटायरमेंट के बाद का ख्याल अक्सर माथे पर सिलवट ला देता है। सरकारी कर्मचारियों की तरह यहाँ बुढ़ापे के लिए कोई गारंटी या बंदी बधाई पेंशन नहीं होती। ऐसे में जीवन भर की मेहनत के बाद आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता होना एक आम बात है। लेकिन अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारक हैं, आपकी सैलरी में हर महीने PF कटता है, तो आपकी यह बड़ी फिक्र कहीं खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, EPFO के तहत चलने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम निजी क्षेत्र के नौकरी पेशा लोगों के लिए मजबूत आर्थिक ढाल से कम नहीं है। यदि आप अपनी कामकाजी जिंदगी को अलविदा कहने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए आज यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि नौकरी खत्म करने के बाद आपके हाथ में हर महीने पेंशन के तौर पर कितनी रकम यहां से आएगी। अक्सर नौकरी पेशा लोगों को लगता है कि PF खाते में जाने वाली रकम महज एक बचत है जो रिटायरमेंट पर एक मोहलन तक मिल जाएगी। हालांकि इसका अर्थशास्त्र थोड़ा अलग है। आपकी सैलरी से जो आपके हाथ में जाने वाली रकम महज एक बचत है जो रिटायरमेंट पर एक मुफ्त मिल जाएगी। जिस तरह से हाथ में जाने वाली रकम महज एक बचत है, आपके हाथ में हर महीने पेंशन के तौर पर कितनी रकम जाने वाली रकम महज एक बचत है जो रिटायरमेंट पर एक मुंह मिल जाएगी। हिस्सा PF में कटता है, वह सीधे भविष्य निधि में जाता है। वह आपकी कंपनी की तरफ से आपके खाते में योगदान दिया जाता है, लेकिन कंपनी के उस योगदान का एक बड़ा हिस्सा सीधे आपकी पेंशन योजना में चला जाता है। यही वह पैसा है जो नौकरी के बाद धीरे धीरे जुड़ता है और रिटायरमेंट के बाद आपकी मासिक आय का जरिया बनता है।
हालांकि इस पेंशन योजना का हकदार बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा की पेंशन योग्य नौकरी जो है वह पूरी की हो। और इसी के साथ ही यहाँ पर पूरी पेंशन का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर 35 वर्ष की आयु का पूर्ण होना सामान्यतः बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको अपनी पेंशन का कैलकुलेशन समझने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ईपीएफओ ने इसके लिए एक बेहद पारदर्शी और आसान फार्मूला जो है वो तय कर दिया है। अब फार्मूला है पेंशन योग्य सैलरी गुना पेंशन योग्य कुल साल भाग करना है से 70 से। यहाँ एक अहम तकनीकी पेज को भी समझना आपके लिए जरूरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन की गणना के लिए अधिकतम जो सैलरी यानी कि जो बेसिक सैलरी है जो दिए मिलाकर उसे अधिकतम सैलरी कहा जाता है, उसकी सीमा 70 से 15,000 प्रतिमाह पर हाल फिलहाल में निर्धारित की गई है। इसका अर्थ यह है कि आपकी मौजूद बेसिक सैलरी भले ही लाखों रुपए की ही क्यों ना हो, लेकिन पेंशन का जो गणित है वह 15,000 की अधिकतम सीमा के आधार पर ही तय होगा। फार्मूले में नौकरी के 1000 प्रतिमाह पर वर्गमूसला में साल 15,000 प्रतिमाह पर भरना होगा। साथ तात्पर्य उस अवधि की बात होती है जब तक आपने अपने ईपीएस 90 से खाते में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। जी हाँ, इस पूरी गणना को कन्हैया नाम के एक कर्मचारी ने उदाहरण के माध्यम से समझाया। मान लीजिए रिटायरमेंट के वक्त आपकी ईपीएस 90-50 योगदान की कुल अवधि 50 साल की है। क्योंकि नियम के तहत पेंशन कैलकुलेशन के लिए अधिकतम 15 लाख फिक्स है, इसीलिए कन्हैया की पेंशन का हिसाब कुछ इस तरीके से होगा। देखिए सैलरी जो है 15,000 योगदान जो है वह 50 साल और इसे 70 से भाग किया जाएगा, तो इस गणित के आधार पर यह रकम लगभग 10/60 बनेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद कन्हैया को हर महीने करीब 10/60 की निश्चित पेंशन मिलेगी। हालांकि इस योजना में उम्र का भी एक अहम खेल है। अगर कन्हैया 45 साल की उम्र तक इंतजार किए बिना 50 साल की उम्र तक अपनी पेंशन लेना शुरू कर दे तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक समय से पहले पेंशन शुरू करने पर उन्हें हर 4% की जो हर साल की पेंशन है वो कम देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। बिना बैंक गए जारी रहेगी। अब आप सभी की पेंशन जानिएगा इस नई सर्विस के बारे में है। मैं तो आखिरकार ईपीएफओ के बुजुर्गों को यहाँ पर पैसा बनाने का सबसे बड़ा सहारा जो होता है वो पेंशन होता है, लेकिन हर साल इसे जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना एक बड़ी चुनौती है। लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी की समझ कम है, बैंकों के चक्कर अक्सर उनकी परेशानी बढ़ा देते हैं। तो अब इसी को लेकर बड़ी खबर आई है, बुजुर्गों के लिए पेंशन का बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा। लेकिन हर साल जीवन प्रमाण पत्र लगाने के लिए कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन तमाम दिक्कतों और समस्याओं को समझते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक ऐसी शानदार पहल की है जिससे अब दफ्तरों के चक्कर काटने के दिन जो है वह खत्म हो गए हैं। अब पेंशन पाने वालों को घर से बाहर कदम रखने तक की भी जरूरत जो है वह नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार खुद चलकर आपके दरवाजे पर यहाँ पर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस नई सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ हाथ मिलाया है। अब डाकिया या डाक सेवक सीधे आपके घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी बनाने में आप सभी की मदद करेगा। यह खास तौर पर उन पेंशन भोगियों के लिए है जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अक्सर बुजुर्गों को बायोमेट्रिक सेंटर या दफ्तर जाने के लिए बहुत थकान और शारीरिक मुश्किल होती है, लेकिन अब यह काम घर बैठे बिल्कुल ही आराम से आप सभी का होगा। सबसे अच्छी बात इसके अंदर यह है कि इस डोर स्टेप सर्विस के लिए पेंशनरों को अब अपनी जेब से एक भी रुपया पैसा नहीं देना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साफ कहा है कि पेंशन भोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस पूरी प्रक्रिया का खर्च ईपीएफओ का सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर जो है वह खुद उठाने वाला है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जिसे कि जीवन प्रमाण पत्र भी कहते हैं, आधार कार्ड की मदद से अपनी पहचान की पुष्टि करता है। इसमें अंगूठे के निशान या चेहरे की पहचान के जरिए यह साबित किया जाता है कि पेंशन भोगी जीवित है, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के बैंक खाते में आती रहे। ईपीएस नपच पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक और राहत की बात यह है कि वे साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसमें अन्य योजनाओं की तरह किसी निश्चित महीने या आखिरी तारीख तक बदलाव नहीं होता, जिससे तनाव कम रहता है। एक बार सर्टिफिकेट जमा होने के बाद या अगले साल तक आपके लिए मान्य रहता है। अगर आप भी खुद इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो बस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी और इसके बाद डाकिया घर आकर मोबाइल के जरिए पूरी प्रक्रिया पूरी कर देगा और इस कदम से तकनीकी और दूरियों की बाधा अब किसी के पेंशन के आड़े नहीं आएगी। तो यह बहुत बड़ी खबर जो है हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन से जुड़ी हर खबर पाने के लिए एफ फॉर पेंशन लेटेस्ट न्यूज टुडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।